वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, हु इज स्पाई ऑन यू? कौन आपको स्पाई कर रहा है? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज स्पाई ऑन यू? हु इज स्पाई ऑन यू? थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। सॉरी, नहीं, कोई भी स्पाई कर सकता है, जरूरी नहीं है पार्टनर हो, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं हु इज स्पाई ऑन यू। किसकी नजर है आपके ऊपर? कौन है जो आपके ऊपर नजर रख रहा है? मेडिटेट करें और देखते हैं हु इज स्पाई ऑन यू। हु इज स्पाई ऑन यू? ओके, ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी कोई सिचुएशन एंड हुई है। फ्रेंडशिप थी, कनेक्शन था, रिलेशनशिप था। इसके साथ इस वक्त आप कम्युनिकेशन में नहीं है, ठीक है। ये वो इंसान है शायद जिसने आपको बैक स्टेप किया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा पेन आपने सडनली फील किया था। एक सडन आपको बहुत ज्यादा एक पेन आपकी लाइफ में आया था, सडन आपकी जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए थे। इस इंसान की वजह से आपने बहुत सडनली चीजों को बहुत डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल एनर्जी में। इंसान आपसे एज में छोटा हो सकता है या छोटी हो सकती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको स्पाई कर रहा है। ओके, हु इज स्पाई ऑन यू? यहाँ पे किसी तरीके की एंडिंग है, किसी तरीके की ओवर थिंकिंग है, ठीक है। आप काफी मेच्योर हैं। आप जिस पर्सन से कनेक्टेड थे, आज जिस सिचुएशन में आप थे, वो इंसान या वो सब कुछ एक जैसे कि आपके अकॉर्डिंगली नहीं था। आपकी मेच्योरिटी को मैच नहीं कर रहा था, आपकी स्टेबिलिटी के को मैच नहीं कर रहा था, आपकी मेंटल स्टेट को मैच नहीं कर रहा था, ठीक है। तो जो भी इंसान है, ठीक है, ये बनता बहुत मेच्योर है या बनती बहुत मेच्योर है, ये इनफ मेच्योर नहीं है। इसको ये कुछ ऐसा हो सकता है फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, या फाइनेंशियली इंसान बहुत ज्यादा फोकस रहता है, ठीक है, या फाइनेंसेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रोवाइडर हो सकता है या प्रोवाइडर हो सकती है अपनी फैमिली को या लोगों को अपने प्रोवाइड कर रहा है, या प्रोवाइड करने की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पर फाइनेंसेस की वजह से कोई ना कोई यहाँ पर एंडिंग हुई है। जॉब चेंज हुई है, सिटी चेंज हुई है, या जॉब लगी है, उसके ऊपर फोकस बहुत ज्यादा हो गया। जब एक बैड टाइम था, बुरा टाइम था, तब आप सपोर्टिव हैंड की तरह, एक सपोर्टिव पर्सन की तरह इस इंसान के साथ है। जैसे इस इंसान की लाइफ में कुछ चीजें स्टेबल होने लगी या एक स्टेबिलिटी आने लगी, इस इंसान ने आपको कट ऑफ कर दिया। इस सोर्स की एनर्जी यहाँ पर किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं आप इस इंसान से, ठीक है। किसी तरीके का ट्रुथ और किसी तरीके की क्लैरिटी आप चाहते हैं। इस मेल से या इस फीमेल से आप जानना चाहते हैं एक सॉलिड रीजन क्या है, मतलब कि क्या क्लोजर है, इसने क्यों इस सिचुएशन को या क्यों आपको इसकी अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, ठीक है। आप जानना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। ये इंसान अपनी सक्सेस को बहुत ज्यादा पसंद करता है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत अब प्रैक्टिकल माइंडसेट का है, ठीक है। फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अपना जॉब, अपना कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस क्रिएट करना चाह रहा है। देखिए, बैलेंस की डेफिनेशन सबकी लाइफ में बहुत डिफरेंट होती है। कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन को बैलेंस कहता है, कोई फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन को बैलेंस कहता है। तो इंसान अपनी लाइफ में किसी तरीके का बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहा है, और आप समझ नहीं पा रहे यहाँ पर आप लोग के बीच एक सडनली चीजें कैसे खत्म हुई, रीजन क्या आया, क्या सिचुएशन बनी। काफी कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। आप समझना चाहते हैं आप लोग ऐसा क्या हुआ आपके पार्टनर की लाइफ में कि इस इंसान ने आपके साथ चीजों को एंड कर दिया। एक फूल की एनर्जी, इंसान काफी इमेच्योर है। अगर आप बहुत ज्यादा यहाँ पर स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपको ये चीज समझनी चाहिए। बाजारी देखने में इंसान काफी स्टेबल है, ग्राउंडेड है, एक बहुत ज्यादा मेच्योर पर्सन है, या आपसे एज में ज्यादा है, लेकिन एक देखिए, मेच्योरिटी का कोई एज से ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। आपकी सीरियसनेस का, या आप लाइफ को कितना सीरियस अप्रोच करते हो, आपकी अप्रोच किस टाइप की है लाइफ को लेकर, इसका कोई आपकी इमेच्योरिटी से या मेच्योरिटी से कोई लेना देना नहीं होता, दूर दूर तक, ठीक है। कोई इसका बहुत ज्यादा इसका कुछ भी नहीं होता, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर वो वाली एनर्जी है। तो आपके पर्सन और ये ऐसा हो सकता है आप लोग बहुत फास्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए थे, और बहुत फास्ट फेस पे आप लोग के बीच चीजें गई, और फिर सडनली ड्रॉप
हो गई, सडनली आप लोग के बीच एक एंडिंग आ गई, या सडनली आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आना स्टार्ट हुआ और आपको एक बैकस्टेपिंग फील होना स्टार्ट हुई कि जैसे कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसा कुछ चल रहा है, ये इंसान लेकिन आपको बता नहीं रहा, शो नहीं कर रहा या शो नहीं कर रही, ठीक है। सडनली इस इंसान ने आपके साथ एक दूरी बना लिया, डिस्टेंस बना लिया, या चीजों को आपके साथ खत्म कर दिया, ठीक है। कुछ न्यू स्टार्ट हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में, ठीक है। आप लोग के बीच एक ब्रोकन एनर्जी है, बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस आउट हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रोकन है, स्ट्रेस आउट है। आपने इस सब सिचुएशन में इस इंसान से एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। यहाँ पर आपने इस इंसान से सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हुए हैं, आप बहुत ज्यादा ब्रोकन हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आप यहाँ पर किसी तरीके की सेलिब्रेशन चाह रहे थे, मतलब कि आपको लगा था कि इस कनेक्शन में ग्रोथ है, आपको लगा था कि आप जिस सिचुएशन में स्टक हैं, जो कुछ फील कर रहे हैं, जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ आपकी लाइफ में चल रहा है, उसमें ग्रोथ है, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज्यादा जॉब को, काम को लेकर बहुत ये इंसान सीरियस हुआ है, कोई स्टकनेस है, ब्लॉकेजेस हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, कुछ हैंग्ड हुआ है, ठीक है। मतलब कि सिंगल इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है इंसान कहीं और मिंगल है, नहीं। यहाँ पर मुझे फाइनेंसिस का प्रॉब्लम लग रहा है, आपके पर्सन यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, आपके पर्सन यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे आपके पार्टनर को करना क्या है। आपके पर्सन के जैसे कि बहुत ज्यादा एक डेथ इन रीबर्थ स्कॉर्पियो एनर्जी है, आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, जैसे कंप्लीटली एक एक्सेप्टेंस नहीं है आपको लेकर, आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, या आपके पार्टनर के माइंड में आपको आपकी क्या वैल्यू है, क्या अहमियत है, वो चीज ये इंसान मतलब के रिकॉर्गेनाइज नहीं कर पाया, या समझ नहीं पाया, या कॉन्टेम्पलेट कर नहीं पाया कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। काम और कैरियर तो ठीक है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है तो कैसे करना है, कहाँ आपको सेटल डाउन करना है। तो आपके पर्सन थोड़ा सा जो ना बहुत ज्यादा एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सन है, इंसान खुद कंफ्यूज नहीं रहना चाहता, ये सामने वाले इंसान को कंफ्यूज कर देता है। जहां भी ये कंफ्यूजन फील करता है, ये इन एंड आउट एनर्जी में ये इंसान ने एक मतलब कि आपके आपके पर्सन आपके साथ पहले कंफ्यूजन पे आए, पहले स्टक हुई सिचुएशन, फिर इस इंसान को ये फील होने लगा इसको सिंगल इंडिपेंडेंट हुड पे काम करना है, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे काम करना है, फिर सडनली इसने आपको जगल करना शुरू कर दिया। मतलब कि ये जो भी पर्सन है ना, ये डिसाइडेड ही नहीं है, ठीक है। मतलब कि कोई ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन आपका 2 महीने पहले चला हो, ये कुछ हाइड भी कर रहा है, कुछ छुपा भी रहा है आपसे, ठीक है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, हर्ट है, आपने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इस तरीके से चीजें आप लोग के बीच फॉल आउट होंगी, आप लोग के बीच इस तरीके से चीजें खत्म होंगी। आप खुद को किंग ऑफ कप्स और इसको क्वीन ऑफ कप्स समझ रहे थे, मतलब कि आपको लग रहा था आप दोनों के इमोशंस बैलेंस हैं, आपको एक राइट पर्सन, एक राइट पर्सनैलिटी मिल गई जिसके साथ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ये मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग का भाई ये कनेक्शन एक होता ना बहुत ज्यादा ग्रोथ पे, जैसे कि एक स्टार्टिंग में चीजें आप लोग की भी सही चली, लेकिन आपके पर्सन को चीज रियलाइज हुई, आप बहुत कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ऐसा लगा था इंसान आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करेगा, आप इस सिचुएशन को खुद छोड़कर लेट गो कर साइड लाइन हो जाएंगे, ठीक है। जो कि नहीं हुआ, आप बहुत ग्राउंडेड और स्टेबल निकले। आप इस कनेक्शन की हर प्रॉब्लम को, हर इश्यूज को सॉल्व करना चाह रहे थे, क्योंकि आपको जो इससे रिस्पेक्ट और अटैचमेंट और आपको जो इससे एक बैलेंस मिला ना, तो मतलब कि आप एक निभाने वाले इंसान थे, आपको अब तक सिर्फ एक निभाने वाला इंसान चाहिए था। और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि आजकल की तो दुनिया ऐसे ही है, जरा सा आपके पर्सन ने आप में इंटरेस्ट डेवलप किया, आपके साथ इंटरेस्ट हुआ, अट्रैक्शन बढ़ी, आप दोनों ने एक साथ एक टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, बातें शाती हुई। इस इंसान का एक होता है ना टाइम टू टाइम एक वो अट्रैक्शन खत्म होता गया या दिल भरता गया, इस इंसान ने आपके साथ आपको निग्लेक्ट करना, आपसे झूठ बोलना स्टार्ट किया। इस इंसान को लगा था आप एक इतने मेच्योर टाइप पर्सन है, आप खुद ही इसको लेट गो करके चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप बहुत स्ट्रांगली डटे रहे, इस कनेक्शन के लिए फाइट करते रहे। जो भी प्रॉब्लम आई आपने बार बार इस इंसान को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करी, बार बार सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करी, लेकिन आपके पर्सन को वो वाला इंटरेस्ट नहीं था जो आप स्टेबिलिटी, जो आप स्टेबल माइंडसेट लेकर इस कनेक्शन में एंटर किए हैं, वो चीज आपके पार्टनर को इस कनेक्शन में नहीं चाहिए। आपके पर्सन के माइंड में या तो दो चॉइसेस हैं या दो रास्ते हैं, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं है, आपके अलावा और भी बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, मतलब कि आपके पर्सन इस वक्त मैरिज या कमिटमेंट को लेकर बिल्कुल रेडी नहीं है, मेंटली प्रिपेयर नहीं है। और इस जान को ये चीज बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप आगे जाके इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप एक्सपेक्ट करेंगे। इससे पहले कि आपकी एक्सपेक्टेशन बने, तो आपको एक अपना रियल ट्रेलर दिखा दिया जाए, अपना रियल फेस दिखा दिया जाए।
कुछ ना कुछ या तो आपके सामने इसकी एक मतलब कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आए, या तो आपके सामने इसकी गर्लफ्रेंड या कोई एक्स रिलेटेड या चीजें, कुछ ऐसी चीजें सामने आई हैं, कुछ ऐसे ट्रुथ्स रिवील होना स्टार्ट हुए जिसने खुद भी चाहा कि आपके सामने रिवील हो, ठीक है, ताकि आप इससे पीछे हटें, ठीक है, आप इससे दूर जाएं, आप इससे डिस्टेंस मेंटेन करें। कुछ ना कुछ ये वाली एनर्जी है। मून की एनर्जी है, काफी क्लाउडेड है, काफी कंफ्यूजन है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हिडन है। इंसान इन एंड आउट एनर्जी में आपके साथ, जैसे आप लोग के बीच कुछ बैलेंस और स्टेबिलिटी बनना शुरू होती है, इंसान आपकी लाइफ से गायब हो जाता है, ठीक है। मतलब मुकम्मल तौर पर एक एक्सेप्टेंस की एनर्जी नहीं आ रही। आप जो चाह रहे हैं, जिस तरीके से चाह रहे हैं कनेक्शन बैलेंस हो, उस तरीके से कनेक्शन बैलेंस नहीं हो पा रहा। आपके पार्टनर मतलब कि एक बैलेंस करने के लिए मेंटली तौर पर रेडी नहीं है इस कनेक्शन को। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आप ये सोच की एनर्जी और पेजेस की एनर्जी में नहीं रहना चाहते, ठीक है। मतलब कि आप एक बैलेंस टाइप पर्सनैलिटी है, तो आपको बैलेंस चाहिए, आपको फजूल का बार बार आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए, आपको फजूल का इन्वॉल्वमेंट, लोगों का आउटसाइडर इंटरफेयर नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है दो लोगों का रिश्ता है तो और लोग क्या कर रहे हैं, आपका माइंडसेट वो वाला है। आप ना मेंटली टेंशन देना चाहते हैं ना लेना चाहते हैं, आप उस थॉट प्रोसेस में। लेकिन आपके पर्सन आपके साथ उस तरीके का ट्रीटमेंट ही नहीं कर रहे। आपके पार्टनर आपको जैसे कि मेंटली एक टॉर्चर करना, आपकी लाइफ में आना फिर चले जाना, मतलब कि डिस्टेंस मेंटेन कर लेना, फिर आपकी लाइफ में एंटर करना, आपकी लाइफ में इन्वॉल्व होना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, फिर कुछ टाइम बाद फिर इस सिचुएशन से निकल जाना। मतलब कि ये सिचुएशन उस जगह से ग्रो ही नहीं कर पा रही, बार बार एंडिंग, बार बार एंडिंग, बार बार एक टावर मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आता है। आप भी एक फेड अप हो चुके हैं, आप इस टावर मूवमेंट को बार बार फिक्स कैसे करें। आपको बार बार एक बैकस्टैपिंग चीटिंग फील होती है, आपको लगता है ये इंसान आपकी तरफ नहीं तो कहीं और जरूर है, क्योंकि आप इसके नेचर को जानते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसके बिहेवियर, उसके पैटर्न को जानते हैं। जब ये आपके पास नहीं तो कहीं और जरूर है। वो काम और कैरियर की तो एक उसका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग गई, ठीक है, मतलब कि अलग है। लेकिन ये इंसान, ये मेल है या फीमेल है, ये आप जानते हैं इसके नेचर को, ये किसी और के बिना, किसी और की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट के बिना नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रुथ्स, एक ना आपने इसकी एक रियल पर्सनैलिटी को समझना स्टार्ट कर दिया है कुछ टाइम से। जो अब तक आपसे हिडन थी ना, वो रियल पर्सनैलिटी, वो रियल सेल्फ इसका आपके सामने एग्जैक्टली आना स्टार्ट हो गया कि भाई एग्जैक्टली इस ये इंसान की रियल सेल्फ कैसा है, ये क्या पर्सनैलिटी। अब तक जो भी चीजें सामने आती थी, इंसान आपको बेवकूफ बना देता था, या इंसान आपको उन सब चीजों से आपका ध्यान हटा देता था या डिस्ट्रैक्ट कर देता था कि ये तो झूठ है, ये तो सच है ही नहीं, मैं तो ऐसी हुई नहीं, या तो मैं तो ऐसा हुई नहीं। मतलब कि इस इंसान को चीज समझ में आई है कि यहाँ पर आप रिलाई कर रहे हैं कुछ चीजों पे, या बहुत ज्यादा डिपेंड हो रहे हैं, या बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या आप यहाँ पर फ्यूचर रिलेटेड यहाँ पर चीजों को आप डिमांडिंग होंगे, ठीक है। तो इस इंसान ने आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करा। ये मेल है या फीमेल है, आप एक स्टेबल बैकग्राउंड के हैं, या आपके पास काम अच्छा है, या आपके पास जॉब अच्छा है, आपको कहीं ना कहीं ये फील होता है, कैसा फील आपको ऐसा फील होता है ये इंसान शायद इस वजह से आपसे दूर हो रहा है, ठीक है। आप नहीं, आपके पार्टनर, आपके पर्सन, क्योंकि जो इंसान बहुत प्रैक्टिकल होता है वो इस तरीके का थॉट लेकर आता है, ठीक है, इस तरीके का थॉट लेकर आता है। इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर मतलब कि आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल हैं तो ये चीज, ये थॉट भी हो सकता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों की अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है क्योंकि ये इस इंसान और आपके बीच एक बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं या स्टेबिलिटी डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ये इंसान बहुत ज्यादा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, एक सपोर्टिव, एक स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड, या स्ट्रॉन्ग इसका बिजनेस है, या तो काम है, या तो कैरियर है, ठीक है। लेकिन ये आपको ये शो करता है मैं 24/7 वर्क करता रहता हूँ, वर्क में बिजी रहता हूँ, वर्क मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक वर्कोहॉलिक टाइप इंसान जैसे, ठीक है, जो सिर्फ वर्क को प्रायोरिटाइज करता है, ठीक है, जो वर्क को वैल्यू करता है, कोई इस टाइप का इंसान। आप लोग के रिलेशनशिप में जो है ना, जैसे कि आप अब तक किसी इंसान को इसका रियल सेल्फ या रियल पर्सनालिटी या इसका रियल स्टेट ऑफ माइंड आप अब तक समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है आपने इसको बहुत समझा और समझने के बाद ये ऐसा निकला या ऐसी निकली, तो नहीं। यहाँ पर आपने बहुत ज्यादा ट्रस्ट किया है, आपने बहुत ज्यादा आप डिपेंड हुए हैं, आपने बहुत ज्यादा इस इंसान को
हद से ज्यादा एक होता है ना कि अपने अपने ऊपर सवार किया है, ठीक है। ओके, ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये इंसान जानना चाहता है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, इस इंसान के दिमाग में इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर क्या है, ये इंसान क्या सोच रहा है, इस इंसान की नज़र में इस कनेक्शन का, इस रिलेशनशिप का स्टेटस अब क्या है। ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत सारे ट्रुथ्स रिवील हुए हैं, बहुत सारी आपको इसकी ऐसी टॉक्सिक और नेगेटिव एक्टिविटीज रिवील हुई है, या आपको बहुत सारे ट्रुथ्स पता चले जिसकी वजह से आप यहाँ पर आप क्या कहें, आपको ऐसा लगता है आपने इतना कुछ किया, इतना कुछ बार बार इस कनेक्शन को स्टेबल करने की कोशिश करी, बार बार इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने की कोशिश करी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपकी नजर में कार्मिक रिलेशनशिप, फीलिंग ट्रिगर, ठीक है, और रेजिस्टेंस, लेसन, लेटिंग गो, यहाँ पे लेटिंग गो इशू है, यहाँ पे जैसे कि एक लव एंड हेट कनेक्शन टाइप है, कार्मिक कनेक्शन है ये इंसान, एक कार्मिकली इस इंसान को ऐसा लगता है कार्मिक सिचुएशंस है, ठीक है। हैंड ऑफ कार्ड्स, यहाँ पे टेक अ चांस, रिस्क एंड बीइंग ऑप्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, नॉट शोइंग एंड हैंड गैबलिंग, ठीक है। ये शो नहीं कर रहा कि इसके हाथ में क्या क्या है, इसकी लाइफ में कितने ऑप्शंस हैं, इसकी लाइफ में कितनी चॉइसेस हैं। जैसे यहाँ पे कार्मिक सिचुएशन है, किसी तरीके का कार्मिक अबंडेंस, इसके लिए अबंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पैसा, अच्छी अर्निंग, अच्छे सोर्सेस इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट एंड मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, यहाँ पे है ग्रेटिट्यूड ब्लेस, ठीक है। ये इंसान अपनी ब्लेसिंग्स को लेकर बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड रहता है। रनर, ये इंसान इस वक्त इस सिचुएशन से भाग रहा है, रनर को डिपेंडेंसी इशू, रिलेशनशिप एंड फियर इंटीमेसी एंड लिसन टू योर ईगो, ये इंसान अपनी ईगो की सुन रहा है और इस सिचुएशन से भाग रहा है। यहाँ पर एक हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, आप काफी ज्यादा हर्ट हैं, काफी ज्यादा पेन है, डीपली हर्ट एंड सैड, सेपरेशन, ब्रेकअप, फीलिंग लॉस्ट एंड यहाँ पे एक मतलब कि आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। यहाँ पर आप लोग के बीच चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट रही हैं। हार्ट हीलिंग, यहाँ पर हीलिंग हार्ट, आपको अपने हार्ट हीलिंग करने की जरूरत है, ठीक है। आपका बहुत फ्रीडम, आपका बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से एडिक्टेड, यहाँ पे टॉक्सिसिटी रही है, एडिक्शंस रही हैं, टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा रही है, किसी तरीके का कार्मिक सिचुएशन है, ठीक है। आपके पर्सन भाग रहे हैं, द रनर की तरह इस सिचुएशन से भाग रहे हैं, अपनी कंफ्यूजन्स में कंफ्यूज रहते हैं, मैनी ऑप्शंस लेकर चलते हैं। यहाँ पे है कंपटीशन, एनिमी, क्लेवर एंड यहाँ पे है बहुत ज्यादा एक शोल्डर एंड द अदर वुमेन्स, आपके रिलेशनशिप में अदर वुमेन्स भी हैं, ठीक है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, यहाँ पे किसी अदर वुमेन, आपको हेल्दी चॉइसेस, आपके लिए जो एडवाइस है ना, आपको हेल्दी चॉइसेस करनी चाहिए। यहाँ पर मेक अ हेल्दी चॉइसेस इन लव, अपनी लव लाइफ में, ठीक है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड बीइंग हैप्पियर, ठीक है। आपको खुद को खुश रखने की कोशिश करनी चाहिए। ये इंसान क्या सोच रहा है, ये इंसान क्या चाहता है, आपको इस चीज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इस इंसान के माइंड में बहुत कुछ नेगेटिव है, मतलब कि इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस आपकी तरह इतनी प्योर नहीं है, ठीक है। आपको अपनी चॉइसेस पे ध्यान देना चाहिए और आपको अपनी सेल्फ केयर करनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, बीइंग अ हैप्पी, मतलब कि खुश रहना चाहिए, अपनी खुशी को, अपनी जहां पर आपको खुशी मिले वहां इन्वेस्ट करें अपने सेल्फ को, ठीक है। चॉइसेस, यहाँ पे कहा जा रहा है आपने आप अपनी लाइफ में चॉइसेस बहुत रॉन्ग चूज करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसमें स्नेकी लोग आपको बहुत बैक स्टेप करते हैं। आपके लव रिलेशनशिप में आपने इससे पहले भी बैक स्टेपिंग और चीटिंग देखी है। आप हर उस इंसान को चूज करते हैं, आपको ऐसा लगता है वो लॉयल होगा, लेकिन वो लॉयल नहीं, कुछ और निकलता है, क्लाउडेड। बहुत ज्यादा आपके रिलेशनशिप्स कंफ्यूजन लेकर आते हैं आपकी लाइफ में, और बहुत एक कंफ्यूज माइंडसेट से, ठीक है। आप एक जेंटलमैन या जेंटल लेडी की तरह है, जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव और एक मतलब कि अपने लव रिलेशनशिप को लेकर पॉजिटिव रहती है, लेकिन कंफ्यूज रहती है, क्यूरियोसिटी क्रिएट रहती है आपके माइंड में कि क्या होगा इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर को लेकर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लें या फ्यूचर को अंडरस्टैंड कर लें, या मतलब क्लाउडेड रहते हैं, ठीक है। और बैकग्राउंड में क्या चल रहा है आप जान लें, रियलिटी क्या है, फ्यूचर में क्या होगा, ये कनेक्शन कितना लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, आपके माइंड में ये सारे थॉट्स रहते हैं। लेकिन आपको वो स्टॉक कर रहा है जो आपको बैक स्टेप करके गया है, द रनर जो भाग रहा है आपसे, ठीक है। वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन, वही बात है, एक टॉक्सिसिटी क्रिएट करना चाहता है, ये इन एंड आउट करके इसने टॉक्सिसिटी क्रिएट करी है। जब आप जैसी खामोश होते हैं, साइलेंट होते हैं, इसको आपकी लग जाती है कि आपसे बात करे, आपके साथ कांटेक्ट में आए, आपके साथ जुड़े, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको समझे, आपको जाने, उन सब चीजों में लग जाता है, उन सब एक्टिविटीज में लग जाता है, उन सब चीजों में ये उस माइंडसेट में चला जाता है। और जैसे ही आप यहाँ पर इसको चेस करने लग जाते हैं, बोलता है दूर हटो, ठीक है, मुझसे दूर हटो, मुझसे दूर भागो, मतलब कि आप समझ नहीं पा रहे आप क्या कर रहे हैं। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स हैं, इन एंड आउट एनर्जी है, और नॉन कमिटल, यहाँ पर कमिटमेंट इश्यूज हैं आप लोग के रिलेशनशिप में, ठीक है। आउटसाइडर इंटरफेयर है, आप दोनों से ज्यादा यहाँ पर इस रिश्ते में आउटसाइडर ओपिनियन चलते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर ये कनेक्शन एक, क्योंकि सामने वाला इंसान आपको
अपने नजरिए से नहीं देख रहा, दूसरे के नजरिए से देख रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसको क्या है यहाँ पर इस कनेक्शन में। एक होता है ना लव है क्या है, इसकी इसकी फीलिंग्स जैसे कि मर सी गई हैं। इसने मल्टीपल कनेक्शंस बना के या मल्टीपल लोगों को अपनी लाइफ में एंटरटेन करा है, बहुत सारे मैनी ऑप्शंस रखे हैं, जिस उसके बाद इसको समझ ही नहीं आता कौन इसके लिए बेहतर है, कौन इसके लिए द वन है। कभी कभी हमें फील हो जाता है द वन ये है, और जब द वन फील हो जाए तो हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं होती है, किसी और को ढूंढने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन चॉइसेस पे जाने की जरूरत नहीं होती। द वन एक ही होता है, वो बार बार द वन नहीं हो सकता, बार बार आपको हर जगह जाके द वन नहीं मिलेगा, सारी जिंदगी आप द वन भी ढूंढेंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि द वन एक ही होता है, फिर वो एक ही बार मिलता है, फिर आपके पास एक ही चांस होता है, उसके लिए एफर्ट करना, उसके लिए अप्रोच करना, उसके लिए उस कनेक्शन को बनाना। द वन एक होता है, कभी भी द वन कितने ही ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे वो उसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे, वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएंगे आपके द वन को। सबके लिए द वन डिफरेंट है, ठीक है, माइंडसेट डिफरेंट है। तो जब आपको ये चीज रियलाइज हो जाए तो बस ठीक है, स्टिक हो जाना चाहिए और उसको निभाना चाहिए, द वन को उसको उसको बनाना चाहिए उस रिश्ते को। तो आपके लिए तो द वन ये है, लेकिन आप इसके लिए द वन नहीं है, इसके पास मल्टीपल ऑप्शन चॉइसेस। इसने कार्मिक आपके साथ एक कार्मिक सिचुएशन इसने क्रिएट कर दी, कर्मा चल रहा है आप दोनों के बीच, ये रनर की तरह भाग रहा है, ठीक है। ये आपसे अपनी हैंड गैमलिंग्स छुपाता है, जो माइंड गेम्स खेलता है, जो मैनिपुलेशन करता है, ये आपसे हाइड करता है, छुपाता है, आपको ब्रोकन हार्ट करा हुआ है इसने, बहुत डीपली हर्ट और सेट किया हुआ है, आप अंदर से डिस्टर्बिंग है, ग्रीविंग, आप एक गिल्ट की एनर्जी में, आपने किस इंसान को चूज किया, आपकी चॉइसेस कैसे गलत हो सकती है मल्टीपल टाइम, ठीक है। आपको कहा जा रहा है हेल्दी चॉइसेस, अपनी चॉइसेस पे ध्यान दिया करें, बहुत सोच समझ कर इंसान को चूज करें। आप कहीं ना कहीं आपका जो लेसन है वो यही है कि आप अपनी लाइफ में रॉन्ग पीपल्स को चूज कर रहे हैं, सही इंसान को चूज करें। आप सही इंसान को चूज नहीं कर पा रहे अपनी जिंदगी में, ठीक है। इस रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।